हे गाइस, सुबह सुबह देख रहे हो ब्रश कर रही हूँ और छत पे जाके ब्रश कर रही थी, कुछ सोच रही थी। एंड आज मैं आपको बताऊंगी अपनी रूटीन की क्या मैं करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। सो देखिएगा, मैं आप सभी लोगों से नमस्ते करने के बाद फिर भगवान से नमस्ते करती हूँ। सो देख सकते हो आप कि यहाँ पर मैं ब्रश कर रही थी। एंड क्या होता है मेरा रूटीन, आइए जान लेते हैं कि मैं तो ब्रश करूँगी, इसके बाद जाके थोड़ा स्नान करूँगी, भगवान की पूजा करूँगी, फिर आकर अपना थोड़ा सा वर्क करूँगी एंड उसके बाद बैठ के पढ़ूँगी। लेकिन घर पे रहना और पढ़ाई करना मतलब कि क्या हो जाता है कि थोड़ा सा और पढ़ो, फिर उसके बाद आप उठ के जाओ। तो गाइस, ये देख सकते हो कि मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ, सीढ़ी पे जो थोड़ा सा जगह खाली है और इधर भगवान भी निकल गए थे, इनका दर्शन भी मैंने आप सभी लोगों को सेक करा दिया है। सो देख सकते हो कि छत पे थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ बारिश होती है और उधर मैं बैठ के पढ़ती हूँ। एंड अब जा रही हूँ स्नान करने। देन इसके बाद देख रहे हो भाई कि मेरा चाय भी आ गया और मैं पी रही हूँ। देन उसके बाद स्नान करके अपना बैठ के पढ़ूंगी, फिर अब तो उठ के जाना ही है भाई। अभी देखना, मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद जाके कुछ वर्क करनी है। एंड इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसा अपना रूटीन बनाती हूँ। देख सकते हो मैं बता रही थी आप सभी लोगों को कि ये इस बुक से मैं पढ़ती हूँ। एंड ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, जो पेज थोड़ा सा मोड़ देती हूँ जो मुझे पढ़ना होता है। एंड बात कर लेती हूँ भाई ना कि मैं जा रही हूँ कुछ वर्क करने और जल्दी अब गाय का दूध निकालने। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो भाई, एक बाल्टी गाय का दूध मैंने खुद निकाला। अभी देख सकते हो आप कि गाय का दूध मैं निकाल रही थी और जान सकते हो कि आपकी मेरी गाय बहुत अच्छी है, इसे कोई भी इसका दूध निकाल सकता है आसानी से। सो सारा काम करके अब आ गई हूँ मैं पढ़ने और देख सकते हो आप कि इधर मेरी पढ़ाई जारी है। और मैं बता देती हूँ कि मैंने सुबह उठ के क्या क्या किया। 22 सुबह उठा पहले तो, फिर थोड़ा सा घूमी टहली, फिर उसके बाद मेरा 30 मिनट मैंने पढ़ाई की अपनी। दिन उसके बाद भाई मैं तो निकली बाहर का काम करने, क्योंकि भाई मैं किचन का काम नहीं करती हूँ, क्योंकि एक मेरी छोटी सिस्टर है वो करती है भाई अंदर का काम। वो कहती है कि देखो भाई, अगर मैं खाना बना देती हूँ तो वो खाती नहीं है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ आपकी खुशी में हमारी भी खुशी है। सो बंदर आ चुका था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और बैठ के पढ़ रही थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई मैं बाहर का काम करती हूँ। एंड जब मैंने सुबह उठा ये सारी अपनी रूटीन की, तो गाय का दूध निकाला, उसके बाद गाय को बाहर बांधना होता है, फिर चारा काटना होता है, सब कुछ करके मेंटेन करके फिर बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, अब देख रहे हो भाई पढ़ाई तो हो ही रही थी, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई ठोक देता है। सो आप देख सकते हो घर की पढ़ाई कैसे होती है, इसी प्रकार से हमारा रूटीन होता है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटेंशन हो रही थी कि क्या क्या, अभी तो मैंने अपना रूटीन भी नहीं बनाया कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। सो मुझे पता नहीं है, अब भी मैं आप सभी लोगों के साथ बताती हूँ। एंड देख सकते हो कि मैं आज पढ़ रही थी मौर्योत्तर काल। ठीक है, सातवाहन काल पढ़ूंगी, देन कुछ और टॉपिक्स पढ़ूंगी जो इम्पोर्टेंट है जीएस के लिए। एंड मैं बता देती हूँ आपको, लगभग मैं आज पढ़ूंगी 10 पेज में पढ़ूंगी जीएस का। एंड उसके आगे मैं करूँगी अपनी कुछ और पढ़ाई, जो कि अभी बताऊँगी और बिना देरी के। लेकिन भाई पढ़ाई करते समय मेरा देख सकते हो पढ़ाई किस प्रकार से होती है कि मैं कुछ पढ़ती हूँ टॉपिक से, तो उसको मनन करती रहती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा, उसको आंख बंद करके थोड़ी देर अपने दिमाग में भर लेना है, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है हमारी पढ़ाई। ऐसे ही हमारी पढ़ाई होती है भाई। देख सकते हो कि मजाक मत करना, क्योंकि मैं इसी प्रकार से पढ़ती हूँ। ठीक है भाई, तो बात कर लेती हूँ कि भाई हमारा रूटीन क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई देख सकते हो कि मैंने चारा गाय को डाल के आया, वो कि मेरे हाथ में लगा था, उसको निकाल रही थी। देखो भाई, खांसी तो अभी सही नहीं हुई है, क्योंकि भाई बुखार तो सही हो गया, बट खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। वह बहुत ज़्यादा नहीं आती खांसी, बट कभी ना कभी आ जाती है और इतना दर्दनाक खांसी आती है कि समझ में नहीं आता। देखो मेरी छोटी बहन को कोई बुला रहा था, मैंने कहा अभी जा रही है स्कूल, रुक जाओ बहना थोड़ी देर। और मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन क्या हो जाता है मेरे साथ अभी देखना।
बंदर भी आ जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और मैं जाती हूँ जब उसे भगाने तो भाई काटने दौड़ता है और मैं इतना कस के भागती हूँ कि क्या ही बताऊँ। सो जीएस का रीडिंग कर रही थी। अब मैं बताती हूँ आपको रूटीन क्या होगा मेरा। देखो भाई, मैं इंग्लिश अभी पढ़ूंगी। आज मैं बता देती हूँ अपना रूटीन क्या है, मेरा रूटीन और मैं क्या करूँगी। आप देख सकते हो इधर कि मैं लगभग 50 सिनोनिम्स पढ़ूंगी, जिसमें हमारा उसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स ऐसी ये बुक है जिसमें आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स एक मीनिंग के साथ लगभग 4 से 5 सिनोनिम और 4 से 5 एंटोनिम्स मिलेंगे आपको। मतलब कि आप गुणा कर लीजिए कि एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा, देन उसके बाद 5 एंटोनिम्स 5 सिनोनिम उसी का पढ़ूंगी। ठीक है, अब इधर मैं दिखा रही थी नोट्स अपनी। इसमें मैं जो हमारा रीजनिंग है, रीजनिंग थोड़ा सा पढ़ूंगी। वो भी अभी देखती हूँ कि कितना क्वेश्चन मुझे लिखना है कितना नहीं, आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। एंड जीएस करंट अफेयर भी उसी में सम्मिलित है। एंड अब बात करूँगी तो भाई थोड़ा थोड़ा सोचना होता है, अपने आप को थोड़ा सा सोचूंगी फिर उसके बाद लिखूंगी। ठीक है, अब देख सकते हो कि अभी मुझे मैथ पढ़ना है एंड और कुछ पढ़ना है जिससे मैं पागल हो चुकी हूँ। अब देख सकते हो भाई इधर करंट अफेयर का है। ठीक है, ये करंट अफेयर अभी जल्दी में मैंने नोट्स बनाया, बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको नहीं बताया लेकिन कभी ना कभी बता देती हूँ। ये भाई इंग्लिश के हमारे नोट्स हैं जो कि मैंने बुक्स को बताया है। देखो भाई, ये जो मेरा नोट्स है ये इसी प्रकार से आप देख सकते हो भाई कि नोट्स अभी मैं किस प्रकार से बनाती हूँ, कैसे कैसे हमारी कॉपी होती है, ये देख सकते हो भाई। फिर बता रही हूँ आपको कि जीएस के मुझे कितने पढ़ने भाई, पढ़ने मैंने आपको पेज बता दिया है। ठीक है, अब देख सकते हो मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है भाई। देखो, अगर मैंने 7 वाहन पढ़ा देन उसके बाद नीचे उतर के जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कुछ वर्क करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। ऐसे हमारी रूटीन बनी रहती है भाई घर का। इसीलिए कुछ सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी ज्वाइन करें या फिर ना करें। इतना इनकम नहीं होता है कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ भाई। तो तुम सब लोग की थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरी है यार। तुम सब लोग ना थोड़ी सी मेरी मदद ज़रूर कर दो कि मैं इस वीडियो को तुम सब लोग पूरा वॉच किया करो। ठीक है, तब हमारी मदद हो सकती है। और मैं ऐसी चीज़ भी नहीं बताती हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, और जिससे मैं इस प्रकार से अपना वर्क करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इधर अब 4 जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको लिखूंगी, यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस, करंट अफेयर, मॉक टेस्ट मुझे देना है, PYQ क्वेश्चन देखना है, ये सब कुछ उसमें सम्मिलित करूंगी। अब भाई इतना लिखना है। देख रहे हो बंदर आ गया, बंदर से तो मैं परेशान हूँ। डंडे खोज रही थी, मैंने डंडे पूछ रही थी मम्मी से कि आपने यहाँ रखा था क्या हो गया। भाई डंडे से भी नहीं डरता है वो। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। अब तो भाई लिख रही थी अपना कि कर क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। ये सारी जो बात है ये मैं देख ही रही थी कि बंदर मुझे हमेशा परेशान कर देता है। देख रहे हो भाई, सोच सोच के लिख रही हो। वाह क्या पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है। क्या आप इसी प्रकार से पढ़ाई करते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना भाई। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करो तो हमारी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अपनी पढ़ाई कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट कर सकते हो कि आप किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, तो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर मैं बताती हूँ आपको और इससे भी बेटर टीचर मिलते हैं आपको तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं सर का नाम बता देती हूँ। सो आप देख सकते हो पढ़ाई तो जारी है हमारी, और पढ़ाई ऐसे जारी रहेगी। जो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है, जो रोज़मर्रा के लिए मैं अपना टाइम टेबल बनाती हूँ कि भाई मुझे क्या कितना पढ़ना है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और फॉलो करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा खुद ना। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट है केवल फ़ोन से पढ़ने। देखो भाई, मैं अपना कुछ कलाकारी दिखा रही हूँ। जो मेरा ये कलर है इस पेन की तरह है। ठीक है, और एक तरफ ग्रीन है और एक तरफ आपका दूसरा कलर है। ठीक है, देख सकते हो मैं कर रही थी अपनी पढ़ाई भाई, लेकिन देख रहे हो किस प्रकार से व्यस्त हूँ पढ़ने में। सो आप किस प्रकार से पढ़ते हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे देना। मैं भगवान से कुछ प्रार्थना कर रही थी कि भगवान जो भी पढ़ रही हूँ ना सही से पढ़ लूँ और हमारे दिमाग में हमारे भेजे में भाई घुस जाए। क्योंकि भाई ऐसा तो भगवान से नहीं कह सकती ना कि जो भी पढ़ूँ
वो एग्ज़ाम में आए। बस यही कहती हूँ कि जो पढूँ वो दिमाग में भर जाए। और भाई जब अच्छे से पढ़ूँगी तो क्यों नहीं इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन भाई ऐसे कुछ क्वेश्चन हो गए हैं जिससे, जैसे देखो हम सब लोग पढ़ते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, जिस कंपनी को पेपर दिया जाता है बनाने के लिए वो तो सही से काम नहीं करती। वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो सही से नहीं काम करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, वो उनका जो हेड होता है वही उनको सोर्स करना चाहिए कि भाई आपको सही से क्वेश्चन बनाना है, उसके आंसर सही से देने हैं, जिससे बच्चों को कंफर्म हो सके। अब भाई दे रहे हो किसी दूसरे का क्वेश्चन और आंसर किसी दूसरे का पूछ रहे हो, तो इसमें अगर आपको भी दे दिया जाए तो आप भी फेल हो सकते हैं, यानी कि जो उनका बड़े हेड हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने एम्प्लॉय को अगर वो सही से रखते हैं तो कहीं ना कहीं बेटर होगा। सो आप देख सकते हो पढ़ाई हमारी जारी है। एंड अब बात कर लेती हूँ अपनी आगे की रूटीन की कि मैंने क्या क्या बनाया है। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ आपको भाई कि इसमें मैंने जीएस के लगभग 10 पेज पढ़ूंगी। ठीक है, बुक्स देख रहे हो उसमें जो वर्ड्स हैं वो भी भाई कॉपी नहीं है कि थोड़ा दूरी मैंने लिखी है बना के, बल्कि ये बुक्स है। बुक्स को पढ़ना मतलब 10 पेज पढ़ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। अब भाई मैं तो वैसे नहीं हूँ कि पढ़ते जाऊँ, जो पढ़ा उसको मनन करना होता है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ही रहता है दिमाग में। जो भी पढ़ो वो अच्छे से पढ़ना। एंड उसके बाद मैंने 10 पेज जीएस पढ़ूंगी और इंग्लिश में लगभग मैं 50 सिनोनिम्स के क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन देखूंगी एंड 1 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन एंड कुछ और इंग्लिश में देखूंगी। एंड आगे जो मैंने नोट्स बनाए हैं इंग्लिश के वो भी फॉलो करूंगी। एंड मैथ के लगभग 50 क्वेश्चन फॉलो करूंगी और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मैं देखूंगी। मैंने कहा था आपसे कि एसएससी का ही फॉर्म डाला है जो कि मैं आपको बता ही दूंगी इस वीडियो में। ठीक है, एसएससी सीजीएल का फॉर्म को मैंने फिल कर रखा है। भाई देख सकते हो तैयारी मैंने किया है, जैसा होगा मैं आपको बताऊंगी। देखो भाई इस प्रकार से डिस्टर्बेंस ये है कि बच्चे क्या ही करें, कुछ समझ में ही नहीं आता है। सो आप देख सकते हो। एंड जो बच्चे यूपी पीसीएस का फॉर्म डाले हैं वो भी पढ़ाई करें, क्योंकि मैंने भी फॉर्म को फिल कर रखा है। ठीक है, ऐसी टेंशन नहीं लेना है कि आपने इतना फॉर्म डाला है, कैसा डाला है, क्या नहीं डाला। आप तो यूपीएससी की तैयारी सबका एग्ज़ाम देती हूँ भाई। और देखो एग्ज़ाम दे रही हूँ, नॉलेज भी है, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो केवल था यूपीएससी, लेकिन मेरा क्लियर यूपीएससी नहीं हो पाया, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। और मेरे घर वालों ने भी प्रेशर किए कि आप केवल एक एग्ज़ाम पे मत टिको, लगभग आप 2 एग्ज़ाम ज़रूर दिया करो, जिससे आपको साल में लगभग 2 बार ज़रूर एग्ज़ाम दिया करो, 3 बार, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए भाई मैंने अब फैसला कर लिया है कि साल में लगभग 2 से 3 फॉर्म को फिल करूंगी और पढ़ाई तो कर रही हूँ अच्छे से भाई। भगवान चाहेंगी आप सभी लोगों का अगर आशीर्वाद होगा तो पेपर मेरा भी निकलेगा और आप सभी लोगों का निकलेगा। सो वीडियो को अब भी मैं तो अंत कर दूंगी। अब मैं बता रही हूँ कि इतना पढ़ लिया, फिर इसके बाद मैं खुद जाके कुछ वर्क कुछ काम करूँगी बाहर, फिर उसके बाद आऊँगी, फिर अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी। ठीक है, और भाई वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड आप देख सकते हो कि मैंने आपको बता दिया। अब बता रही हूँ भाई कि ग्रीन जो कलर है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको मैंने कैप से बंद कर दिया, उसे ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि एक तरफ की कैप गायब हो चुके हैं। अब जा रही हूँ भाई, मैंने जो पढ़ा उसको मनन किया एंड इतना जल्दी नहीं कर दी। अब भाई मैंने चल दिया अपना वर्क करने। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना